गुरुजी एक लाइन। बैगन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत है। गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा रुको जरा, सबर करो। कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? मिलती है ना गुरु जी। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया करती पत्नी। अब आप ही बताओ, अब हम क्या करें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? आज भी ये चीजें इतना सब करने के बाद गुरुजी, मैं एक ऐसे गांव से थी कि मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था। जी। ग्वालियर में मैं 3-3 दिन भूखी रहती थी, ये सोचकर कि मुझे कोचिंग के पैसे देने हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर भी सीखती थी, कैमरा सारी आपको मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। अभी आपके पास कंप्यूटर चीजें हैं या नहीं? अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कैंपेनिंग करती थी तो मुझे वहां से मिल जाता था सारा कुछ। एक प्रोजेक्ट छोड़ा तब तक दूसरा पकड़ लिया, तो यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाती थी, ऐसे करती थी मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। बस गुरुजी मेरी इतनी मदद कर दीजिए। फिलहाल मेरे घर पे छोटी बहनें हैं और मेरी बहन भी एक शादी के लायक है और उसकी भी जिंदगी मेरी जैसी है। वो बोलते हैं कि ऐसे घर में उसकी शादी करेंगे। तो आपसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि मुझे कुछ टाइम के लिए फिलहाल घर पे जाना है और सेफ्टी से मैं रहूं, ताकि मैं उन सबकी सेफ्टी कर सकूं। तो घर पे तो जाने के लिए फिर आपको ही जाना पड़ेगा। और फिर आप ऐसा करिए कि आप अपने माँ बाप को मेरे पास लाइए, मैं उनको समझाऊं। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो। हमसे क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। भगवान को नहीं मानते? नहीं। नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है। अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक। काल्पनिक है। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही है? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी है? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना, बनती होगी पेट में। दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर? कि आंखों का गुच्छा निकला हो पेट से? निकला है? नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो कि पेट से आंखें निकली हैं। पेट में आंखें लगाई किसने है आपको? ये बताओ। आपने जो टी शर्ट पहनी है, इसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? बनाया है। चश्मा आपने पहना है, किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बनाया है। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बनता, तो आप बिना बनाए बन गए होंगे क्या? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। जी गुरु। और आपको किसने बनाया है? भगवान ने। कि मेरे पास 1 लॉलीपॉप है, 2 लॉलीपॉप है, 3 लॉलीपॉप है, 4 लॉलीपॉप। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक और गाना इनका भी थोड़े दिन पहले आया था, जिसमें कोका 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 कोला और मेरे पीछे लड़के 15-16। ये इस तरह के गाने देखेगा, घबराना नहीं। अब देखो, खुद खुलेआम कह रहे हैं कि 1 नहीं 16 चाहिए। तब इसलिए तो हमने कहा था, फिर सब जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा? तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो क्या आप महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? बताता हूँ। और आप जो गाना सुनवा रहे हैं वो सम्मान है नारियों का? 16 लोग सुन रहे हैं तो सुनवा रहे हैं। तो फिर हम भी सुना रहे हैं, तो सुनो।
बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से आपका रिश्ता तय करते हैं, इस अफवाह से आपको चिढ़ होती है? हाँ। नहीं, ये किसी उस वजह से नहीं, मुझे क्योंकि मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आज मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ अभी तक। मेरा उनका बागेश्वर धाम जी सरकार जो आई थिंक धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उनसे मैं कभी नहीं मिली। मेरा अभी तक उनसे आमना सामना नहीं हुआ है। और मुझे फर्स्ट टाइम जब पता चला था कि ऐसी कोई न्यूज़ वायरल हुई है, और बुरा मुझे इस बात का लगा था कि ना मेरे से किसी ने पूछा, ना किसी ने इस पर मुझसे बात की, मेरी सहमति है नहीं है, और मेरी पिक्चर उनके साथ सहित ये चीजें वायरल हो रही है। तो मुझे लगता है उस वक्त व्यक्ति भूल जाता है कि मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरे रिश्तेदार है, कि आप इतना तो एक बेसिक रूल ला सकते कि आप मुझसे पूछे कि इस बात में सच है कि नहीं। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मुझसे नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूठ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनोवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी भगवान की कोटरी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओ। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो, तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं। आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, अब मैं ना करो तुझे इंतजार। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? शंकर भगवान की भी शादी में थोड़ा लफड़ा हुआ था ना, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? कि मैं शादी नहीं करने दूंगा, उस बैरागी से ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिता। तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? आप ही सुनाते हैं, आपके कथा से ही मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, हमें लगा आप वहाँ थे, सब देख रहे थे। नहीं, तो बोले जब यहाँ लफड़ा हुआ तो आपका भी हो गया। गुरुजी, इंसानों के साथ तो हादसा होता है, गाय के साथ हादसा हुआ गुरुजी, बहुत खराब। गाय के साथ क्या हादसा हुआ? हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी थी, तो उन महिलाओं ने कचड़ा झाड़ू लगा के गाय की, जहाँ गाय बंधी थी वहाँ झोपड़ी के पास में कर दो, उसमें आग जला दी। और क्या पता घर के अंदर सो रही है क्या कर रहे हैं, 1:30 बजे दिन के दोपहरी में आग लग गई और झोपड़ी के सारे में लग गया, और गाय उनको चिल्ला रही थी, कोई नहीं दौड़ा। जब फिर एक लोग गया वहाँ पर उनको चिल्लाया, तब वो उठे तो आग पूरी पन्नी पे लग गाय के ऊपर गिर रही थी गुरुजी। और गाय को तो बचा सकता, और उस गाय को उन्होंने रस्सा नहीं काटा है, लालच में एक गाय जल के मर गई गुरुजी, हमारे पड़ोस में हुआ है। गाय को जिंदा जला देना, गौशाला में आग लगा देना, ये सबसे जघन्य पाप है। अब कह रहे धोखे से लग गई है, पर ध्यान तो रखना चाहिए, हमने कचड़े में आग लगी तो वहाँ रहे थे। बिल्कुल, आग लगाने वाला ही इस बात का दोषी है। आपके बेटा बेटी सही है? 2 बेटा है, 2 बेटी। बेटी हमारी मुस्लिम लड़का से दोस्ती प्यार कर। बात कराओ जरा बेटी से।
राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सोनम यादव। सोनम यादव। तो आप किससे प्यार करती हो? हमारे कास्ट का लड़का नहीं है। कौन है वो? मुस्लिम है। मुसलमान है। तो मुसलमान से आप प्यार करती हो? जी गुरुजी। कब से कर रही हो? 2 साल हो गया। आप कितने साल की हो? 16। अभी 16 साल की हो, तो 14 साल से प्यार चल रहा है। जी गुरुजी। तो वो लड़का आपको मिलता है? हमारे गांव में चौराहा पड़ता है, वहीं का है। वहीं का है। क्या नाम है उस लड़के का? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी। अच्छा, तो आप 2 साल से उस लड़के को जानती हो? आप लोग मिलते भी हो? नहीं, साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो पढ़ते थे, फिर साथ में मिलते भी हो? आप लोग घूमते फिरते भी हो साथ में? पहले घूमते थे, 1 साल से नहीं जाते, बस बात करते हैं। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए, 1 मिनट। ये इसका मतलब ये हुआ, ये महिला सशक्तिकरण इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए, बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। अरे बताओ, पहले रो मत। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना। खरब खरब परे। गुरुजी, आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मार। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कितनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मीडिया क्योंकि मीडिया झूठ परोसती है ना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। जब आप हैरान होते हैं मेरे बयान से, तो मैं भी मीडिया के झूठ से बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वाह, आज की मीडिया बताइए, जहाँ चारों तरफ पत्रकार घूम रहे हैं वहाँ झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है मीडिया को। गुटखा वालों के साथ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोगों की रिश्तेदारियों के साथ। हमारी क्या रिश्तेदारी हो? फिर काहे नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है। तो काहे नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि गुटखा बेचना गलत है। और उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा। खाक किंग है जो गुटखा बेच रहे हैं, किंग खाए हुए। आप लोग क्या कहते हैं? किंग किंग। आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। जी जी। वो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है? कैसी हैं? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। मैंने जिस दिन से आपकी कथा सुनी उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए गुरुजी। मैं कभी कुछ नहीं पाप करती गुरुजी। मैं आपकी सब बात मानती हूँ। मैं 2-3 बार, तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जो मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। हार में तारे आए पैर जटिए करें कानपुर। तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो खाते हो? कौन किसका मांस पसंद है?
मच्छी। मच्छी? मछली तो जल की रानी है, रानी खाते हो तो मतलब है। आपकी दादी है? हाँ। वो दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनको। हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें क्यों? कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो अच्छा, फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ पहले, पहले हंसो। ही हा 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 हा। इतनी खुशी। हा हा हा। मेरा सवाल है महाराज जी कि मैं कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा। तो रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, हर चीज मतलब एंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। क्या करें महाराज जी बताइए। अब कुछ रिश्ते नहीं हो रही है जी। अब आए ना लाइन पे। तो आपको कैसी चाहिए? सही कैसी चाहिए? जो सही हो। नहीं मतलब आप जो घर लेके चले। घर लेके घर आए और घर लेके भाग जाए। घर लेके चले। लेके? जी गुरुजी। काम धाम कर रहे हो? बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों हैं। कितना कमा लेते हो महीने का? वही महीने में जो है 80-90 हजार आ जाता है। तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का। अच्छा। 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। तो आपको पसंद आए तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना।